बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू बुक जो हमारे पास क्या है, ये न्यू बुक। इसका आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चैप्टर नंबर 7 के आज हम तमाम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे न्यू बुक का बलूचिस्तान बोर्ड। तो हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले काम क्या करना है, मैंने तमाम जो न्यूमेरिकल में हल करता हूँ मैंने तमाम डेटा लिखा है, फॉर्मूला फिर उसका सोल्यूशन। आपने एक काम करना है ना, देखो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा है, तो आपने क्या करना है अपने बुक में जब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ या जब आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हो, बाद में जब आपने इसमें नोट कर लिया, अपने नोटबुक में एक अच्छे नोट्स आपने बनाए होंगे, तो आपने क्या करना है हर न्यूमेरिकल को जब आपने हल कर लिया, वीडियो से पूरा देख लिया, फिर आपने एक दफा क्या है अपने बुक में जो स्टेटमेंट है उसको लाजमी देखना है, स्टेटमेंट को अपने लाजमी देखना है। यहाँ न्यूमेरिकल के साथ स्टेटमेंट भी देखा जाए, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन डेटा सब कुछ देखो, सही है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 डेटा हमारे पास क्या गिवन है, मास हमारे पास क्या गिवन है 5 kg गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 2 मीटर गिवन है, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। देखो हमें स्टेटमेंट में भी बताया गया है कि मास हमारे पास 5 kg है, एक सर्कल में मतलब मूव कर रहा है जिसका रेडियस 2 मीटर है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। आपने मालूम क्या करना है, एफ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। फार्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv² डिवाइडेड बाई आर। मास हमारे पास क्या है, देखो 5 मैंने लिख लिया, और स्पीड हमारे पास क्या है 10, तो मैंने यहाँ पर v का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर लिखूंगा डिवाइडेड बाई आर हमारे पास क्या है 2। अब यहाँ पर देखना 5 10 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 500 डिवाइडेड बाई 2, तो 500 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आएगा 250 न्यूटन हमारे पास एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। फिर से अपने बुक के स्टेटमेंट को आपने लाजमी देखना है। अब हमारे पास हमें मास कितना गिवन है न्यूमेरिकल नंबर 2 में 2000 kg गिवन है। एफ सी आपने क्या करना है, फिर से आपने मालूम करना है। रेडियस कितना गिवन है 5 मीटर, और स्पीड कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। देखो जब भी आपने न्यूमेरिकल को हल करना है आपने एक तरीके को फॉलो करना है कि ये जो तमाम डेटा हमें गिवन है ये एसआई यूनिट में है, यानी जिस तरह देखो मास केजी में गिवन है, केजी हमारे पास क्या है मास का एसआई यूनिट है, उसी तरह रेडियस हमें मीटर में गिवन है, ये हमारे पास जो लेंथ का यूनिट है वो क्या है मीटर, और मीटर हमारे पास क्या है एसआई यूनिट है। लेंथ का भी यूनिट हो सकते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर और भी, और स्पीड का एसआई यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। तो अगर तमाम डेटा एसआई यूनिट में गिवन था तो फिर आपने क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मतलब फार्मूले में पुट करना है। देखो अगर रेडियस सेंटीमीटर में गिवन होता तो आपने भी सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता, अगर मास ग्राम में गिवन होता तो आप ग्राम से किलोग्राम में जाओगे। तो आपने डेटा को देखना है एसआई यूनिट में गिवन है या नहीं, अगर नहीं था तो आपने उस डेटा को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फिर से एफसी मालूम करना है। एफसी का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है mv² डिवाइडेड बाय आर। मास कितना है न्यूमेरिकल डेटा नंबर 2 के मुताबिक 2000 kg, स्पीड कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 5, तो 10 का स्क्वायर 100, जब 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास ये आंसर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, देखो 5 1 5 5 4 20, हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 3 4 0 और रह जाएंगे, तो 4 के साथ आप क्या लिखोगे 4 0 लिखोगे 40,000 न्यूटन। अब ये भी हमारे पास आंसर बन गया। अगर आप इसको चाहते हो कि साइंटिफिक रोटेशन में कन्वर्ट करो तो सिंपल पॉइंट कहां पर मौजूद है आखिर में, देखो 1 2 3 4 कितनी डिजिट आप मूव कर गए 4। ये हमारे पास कौन सा साइड है लेफ्ट, ये कौन सा साइड है राइट। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर क्या होती है पॉजिटिव, ये पावर क्या होती है पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हम 4 डिजिट मूव कर गए तो हम क्या लिखेंगे 4 × 10 की पावर 4 न्यूटन। ये ऊपर वाला भी सही है नीचे वाला भी सही, हमारे बुक में इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। न्यूमेरिकल नंबर 3, फिर से अपने बुक के स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ना है। देखो हमें डेटा क्या गिवन है मास ऑफ वेनस। देखो वेनस का मास हमारे पास कितना गिवन है 4.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg, सिंपल। अब देखो डी का मतलब क्या है डिस्टेंस, एफ का मतलब क्या है फ्रॉम। देखो डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से जो डिस्टेंस है जो आसान पास में जो आर है हमें कितना गिवन है, तो आप कहोगे कि डिस्टेंस फ्रॉम सन हमारे पास कितना गिवन है 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। ये दरअसल में हमारे पास रेडियस गिवन है। टाइम पीरियड हमारे पास कितना गिवन है 225 डेज। अब यहाँ पर आपने देखना है मास केजी में है, स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, रेडियस हमारे पास मीटर में है, देखो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, सही है। अब यहाँ पर टाइम डेज में गिवन है, टाइम का एसआई यूनिट क्या है सेकंड, तो हमने डे से किस में जाना होगा सेकंड में जाना होगा। तो यहाँ पर जाके मालूम क्या करना है एफसी सेंटीमीटर फोर्स। अब आते हैं हमने डे को किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में। टोटल कितना टाइम हमें गिवन है 225 डेज।
हर दिन में कितने घंटे होते हैं 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो हम 225 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। तो इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.944 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड। ये 200 हम 225 डेज अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आएगा। हमारा टाइम स्टैंडर्ड यूनिट में एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले देखो, अगर अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम करना है, मास हमें गिवन है, ठीक है, हम यहाँ पर मास पुट करेंगे। स्पीड यहाँ पर आपको गिवन है नहीं है, देखो स्पीड हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन, देखो रेडियस भी हमारे पास क्या है गिवन, मास गिवन है, रेडियस गिवन, हमने मालूम करना है एफसी। अब विलास जो स्पीड है वो भी हमें गिवन है। सबसे पहले अगर आपने एफसी मालूम करना है तो आपने सबसे पहले स्पीड को मालूम करना होगा, तब आप एफसी को मालूम कर सकते हो। तो अगर आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में अगर आपने स्पीड मालूम करना है तो फार्मूला क्या है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड का ये फार्मूला है। 2 पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है ये गिवन है 1.08 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय टाइम। हम अभी हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, देखो 1.944 10 की पावर 7। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 3.488 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया स्पीड आ गया। अब हम आएंगे एच सी को मालूम करेंगे सेंटीमीटर फोर्स, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो मास हमारे पास क्या है देखो सिंपल 4.87 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg मल्टीप्लाई बाय स्पीड हमारे पास क्या है 3.488 10 की पावर 4 और स्पीड का क्या है स्क्वायर, अभी हमने मालूम किया, डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या है 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 ये। अब सिंपल देखो अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 1.2166 10 की पावर 9 सिंपल। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, किस तरह मल्टीप्लाई करोगे 4.87 को मल्टीप्लाई करो 1.2166 से तो क्या बन जाएगा 5.925 सिंपल। यहाँ पर देखो 10 की पावर 24 10 की पावर 9, तो यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10, तो हम एक बेस को कॉमन लेंगे। देखो 24 प्लस 9 जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो पावर अगर बेस एक जैसे हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है जमा हो जाती है। तो 24 प्लस 9 क्या बन जाएगा 33, तो 5.925 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 33। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो या इस तरह हाथ से मतलब रिटर्न फॉर्म में भी कर, सिंपल इस तरह कैजुअल तरीके से कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह भी कर सकते हो। डिवाइडेड बाय 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, आपस में डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारे पास एफ सी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें हमारे पास डेटा क्या गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 25 किलोमीटर, स्पीड कितना गिवन है 270 किलोमीटर पर आवर। हमने मालूम करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है ऑफ एरोप्लेन। एक एरोप्लेन की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला सिंपल क्या है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो फार्मूला क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, मतलब स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब आते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल का रोल मतलब क्या है, सिंपल न्यूमेरिकल को हल करने का जो रूल है वो आपने किस तरह करना है। सिंपल देखो, अगर आपने एक न्यूमेरिकल को हल करना है आपने क्या करना है, सबसे पहले डेटा को देखना होगा कि डेटा हमारे पास SI यूनिट में है या नहीं। देखो हमारे पास जो रेडियस है वो किलोमीटर में, तो किलोमीटर से हम किस में जाएंगे मीटर में, तो मीटर क्या है SI यूनिट है लेंथ का। तो किलो किसके बराबर होता है, सिंपल किलो किसके बराबर होता है 1000, तो किलो की जगह हम क्या लिखेंगे 1000। तो 25 को जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा 25,000 मीटर। अब देखो हमारे पास 270 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या है स्पीड का SI यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड का SI यूनिट है। तो अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो सिंपल क्या करोगे, आप उस नंबर को 270 को 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 75 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट में हो गया। अब हम मालूम करते हैं AC, स्पीड हमारे पास क्या है 75, स्पीड का स्क्वायर तो 75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है हमारे पास ये, तो हमने रेडियस की जगह लिख लिया। 75 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ये 75 का स्क्वायर बन गया 5625 डिवाइडेड बाय रेडियस।
इन दोनों को आप सिंपल डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 0.25। ये क्या है पॉइंट 0.0225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स जो चैप्टर है ना इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपने लेक्चर को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट कर देना है। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज।